दुनिया में उन्होंने पूरा इसका निकाला, एक पूरा जैसे चैप्टर था उनका कि जैसे खाने की बात है ऐसे और बातों में लोभ, खींचा खींची, पैसे का लेना देना, जहाँ ये प्रेम की कमी है वहाँ सब कुछ पाप होता है। प्रेम की कमी सब पाप कराती है, और जहाँ प्रेम की भरपूराई आ गई, ज़्यादातर एग्जम्पशन सब जगह होते हैं, वो अलग बात है। जहाँ प्रेम ज़्यादा वहाँ उसके जो विकार, जैसे मट्टी को पानी मिला, जो उड़ रही थी, आंखों में पड़ पड़ के या हमको लगती थी, उसको देखो बारिश आई, मट्टी थम गई ना, तो उड़ रही थी, धरती पर आ गई शांति। ऐसे ही विकार जो उड़ रहे थे को प्रेम रूपी पानी थमा देता है, शांत करता है। अक्सर यहाँ भूल बड़ी हो जाती है, जैसे ही किसी का विकार देखा और क्रिटिसाइज हम लोग करते हैं। सच्ची बात है कि नहीं? पर प्रेम सब विकारों को धो देता है। अंधा मोह नहीं, प्यार, आंख वाला प्यार। जो गुरु हमको अपनी नज़र से पालता रहता है, निहाल करता रहता है, वो हमको प्रेम की नज़र अंदर भेजता है, भेजकर और बनाता है, ऊंचा चढ़ाता है। जो रग रग भर जाती है अंदर से, फिर कहीं पर भी खोट, खालीपना कभी रहेगा नहीं। दुनिया में देखो, एक मर्द अपनी औरत को प्यार करता है, ओके, फिर औरत की भूख तो कभी मिटी नहीं है। पैसों सी की, गहनों की, कपड़ों की भूख मिटी रहती है। अगर प्यार फुल मिल ले तो दिल भरे ना, तो एक मांग भरी पर और मांगे शुरू हो गई। औरत मर्द को प्यार करती है, सो कॉल्ड लव। मर्द की भी तो मांगे पूरी नहीं हुई, क्योंकि जीव भाव वाले का प्यार अधूरा ही रहता है। इसीलिए माँ बच्चे को अपने प्यार करती है तो भी मोह ही करेगी। पर गुरु के प्रेम में वन ग्लांस, वन टच ऑफ ट्रू गुरु इज इनफ टू शो गॉड। वन ग्लांस बोला, ओनली एक नज़र भरकर हमको भरपूर नज़र से देखता है, भरपूर बना देता है। अजीब बात है। फिर वो मन की छटपटाहट, खाली खुटेलापन हमेशा के लिए भर जाता। जबकि दुनिया में मनुष्य को सब मिलता रहता है, तभी भी पेट तो भरा नहीं, खाली भाई, खाली, हमेशा खाली, खुटेले, है ही नहीं कुछ। जैसा सत्यनारायण के कथा वाले की तरह, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ही नहीं। कखपन है ना बाबा, है थे कखपन, अंदर कखपन नहीं हो जाते हैं, जैसे घास फूस से भरे हुए थे अज्ञान में हम लोग। ज्ञान के बाद तुम देखना, बेड़ा, ये शरीर रूपी बेड़ा सबका भरपूर हो जाता है। तो लैक ऑफ समथिंग, जो लैक ऑफ लव था, प्रेम की कमी, लैक नहीं पर लेक थी लेवल पर आ जाते हैं, बीतती अपने साथ स्थिति, तब खुशी होती है। हाँ, एक एक बात नहीं, सब बातों में अपनी सच्चाई है। क्योंकि खाली शास्त्रों के वचन होते तो शायद उन पर हमारी इतनी फेथ नहीं, चाहे पहले दिन आए, कुछ तो फेथ जागा था, तभी तो अंदर वाला कहता था हाँ राइट। जब अपने साथ पूरी बीतती, अरे एक एक वचन पाना लगता है, शब्द कम है, अंदर की स्थिति बड़ी हो जाती है, ये बात हो जाती है। क्योंकि वो जबान से नहीं कही जा सकती है, इतने शब्दों में आ ही नहीं सकती है, या नहीं? हाँ, ओनली रिफ्लेक्ट करो। क्योंकि बिना रिफ्लेक्शन के कोई बोले मेरी गहराई बढ़ेगी, नो। ज्ञान की गहराई एक एक वचन को जाकर फिर चिंतन करें। जो जो वचन, इतने वाणियाँ मिलती हैं, उनके लिए अपना फिर से समय, क्योंकि होमवर्क होना चाहिए। ये तो इधर पढ़ाई होती है, होमवर्क तो घर में होता है ना। तब ज्ञान की मजबूती होती है, फिर प्रैक्टिकल हो ही जाता है। श्रवण, मनन, फिर निध्यासन। श्रवण होवे, मनन भी होवे पूरा, तो निध्यासन तो ऑटोमेटिक।
और सच्चे गुरु के वचन तो काम के रहते हैं। जब जब भी हम लोग उन लोगों से मिलते थे, वो कहती थी मैंने इतनी प्रैक्टिस पढ़ाई भी नहीं की है, हंसते खेलते पढ़ाई की है ज्ञान की, फिर कैसे अंदर हो गया, मैं खुद हैरान हूँ। मेरे को भी पता नहीं है, नहीं तो डबरोटा लगा पड़ा, जैसे टांग ऐसी है जैसे एक ब्रेड की तरह, इतनी फुली फुली, दूसरी भी अधूरी टांग, भाई नेल्स लगे पड़े अंदर, नेलिंग हुई पड़ी है। तो मनुष्य तो ये इसका वर्णन करता जाए, मेरे को ये दुख है पीड़ा है, तो कोई इसको बोलेगा नहीं कि तुम ये झूठ बोल रही हो, इतनी बार क्यों बोलती हो, देखा जाए तो, पर वर्णन ही नहीं, नो जिक्र नो फिक्र, तुम अपनी तो खाली एक ही दिन मोड़ने। हाँ भाई देखो बेचारियों को तो लगे पड़े हैं, 12 महीना 13 महीना 14 महीना हो जाता है, 13वां महीना पूरा, 12 महीने तो एग्जैक्ट 29 को हुए, ये 12.5 पौने 13 महीने हो गए, देखो। और नो धीरज पना, नो झिकझिक, अभी वो बैठी है, डॉक्टर आया ही नहीं है, खाली बेचारी सिंपल, रात को अच्छा नहीं लगता है वहां से जाना रास्ते से, बस नो झिकझिक, बैठे है ना, अच्छे बैठे है ना, ऐसे वो मौज कर रही हो, हर बात की मौज। हाँ खिला के जाए मौज में, बोला वो भी जाए, मैं बैठी हूँ, क्यों सत्संग। तो ऐसे व्यक्ति के पास बैठने को कौन दिल ही होगा, ये सत्संग की न होती तो वहीं बैठे रहते थे, लेकिन सबकी आंखों का ऐसा खींची याद आ रही है, हमने कहा ये तो बैठी है, अच्छा ही है, भरपूर बैठे हैं सब लोग, लेकिन हमारा भी तो अपना एक फर्ज बनता है ना कि एक के लिए बैठ जाए, सबके लिए, वो बैठी अपने आनंद में। देखना घरों में हालतें आती हैं मनुष्य, कितनी बार रिपीटेशन होती है, वो तुम्हारे साथ नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या परीक्षा खुद के साथ जब होती है घटना, सब बातें बाहर हैं, सब हालतें बाहर हैं, तब तो डिप्रेशन आ जाता है। बाहर की हालतों से मनुष्य डिप्रेस अंदर होता है, हालत को लेके 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 रिपीट करके पन्ना ही फाड़ देता है, दिल को चीरता रहता है। वाय भगवान ने बोला मैंने हालत भेजी तुम्हारे चढ़ाने के लिए, तुमने उसका रिपीटेशन करके करके खुद को उसको सीढ़ी बनाकर नीचे गिर गए तुम। हालांकि सीढ़ी आई थी ऊपर चढ़ने के लिए, तुम नीचे गिर गए। सीढ़ी पर से कोई गिर जाए तो क्या हालत होती है। सीढ़ी होती है, चढ़ो उतरो भले, पर सीढ़ी पर से कोई गिर जाए, ऐसी सीढ़ियां बनाई थी हमने गिरने की, हर हालत में हम गिरते रहते। क्या धर्म बनता है, कितने खुश हो आज सब अपना अपना बयान देना। 5-5 मिनट का इंटरव्यू आज, गुरु ने ये काम कर, अरे काम हुए गुरु के बाद ही हुए हैं, ये महिमा गुरु की। और फिर गुरु ऐसा जो हमको मुकर जाएगी मैंने कुछ नहीं किया। हम 1000 बार कहते थे दादा ऐसा, हाँ तुम लोगों का था, तुम ऐसे जैसे ध्यान ही नहीं दिया जाता था कि कोई ऐसी भी बात, मैंने वजन ही नहीं उस बात, अच्छा है उस बात को भी वजन नहीं, मैंने ऐसे जैसे, क्योंकि उनके आनंद के आगे हमारा नया नया आनंद तो वो भी वजन ही नहीं बात को यूं आया गया कर देते थे। इससे ही अंदर का वो सब, क्योंकि नहीं तो वही इमोशन इज डिजीज व्हाइल रिएक्शन इज ईज। कुछ जो अंदर शुभ बातें उठती हैं उनको तुम दबा दो, बीमार हो जाओगे। उस दिन कल एक ने फोन किया, बोला फोन करने जाती हूँ, फिर बोलती तकलीफ नहीं देगी, बीमार हो जाएगी तू। बोला बीमार हो जाएगी, बोला हाँ मैं उसको बोला तू बीमार हो जाएगी। बोला इससे क्या होता है, हमने बोला अपने भाव को तुमने जगाया फिर दबा दिया, बीमार होने की निशानी। भावना को तुम जगाओ और दबा दो, मरोगे। इमोशंस इज जो है वो डिजीज हो जाती है फिर, वाइल रिएक्शन इज ईज। उसको रिएक्शन तो दो, रास्ता निकालने का भी तो दो ना। ये तो ये तुम्हारे अंदर कभी कभी देखना, अशुभ तो ख्याल को तो तुमने उड़ा दिया। क्यों बोला शुभ और अशुभ का त्यागी, क्योंकि शुभ विचार आया पर तुमने रिलीज नहीं किया उसको, मर जाओ।
पहले तो नहीं उठे तो अच्छा, पर जो उठे तो उसको किनारा दो, नहीं तो भारी हो जाएंगे। 100 बार अंदर आया, ये ऐसा तुमने दबा दिया। तो भावनाओं को सबको पूरा भी नहीं किया जा सकता है, पर टोटल दबाना भी ज्ञान नहीं है, बीमार हो जाते हैं। अभी वो तो टक्के वाले उस रूप में बताया, बोला तुमको पेट का ख्याल आता है तो तुम दबा देते तो बीमार हो जाते हो। ऐसे इमोशंस भी तुम्हारे उस तरह के ही हैं। उठे, भाव उठे, उन्हें दबा दिया, फिर उठे, फिर दबा दिया। तो भावना को जब पूरा किया जाता है, हाँ, उसको खाली किनारा दो। तो भले ही छोटे हैं, एक्सप्रेशन में तुम बोलते हो भी क्या बताएं क्या बताएं, लेकिन बताने में रिलीज मिलता है, अंदर में एक हल्कापन मिलेगा। और रोज सत्संग यही तो होता है कि हल्के हो जाओ खाली। हाँ, तो अभी सब बताओ अपनी अपनी बात। और अफेक्शन, एप्रिशिएशन, तो लैक ऑफ लव, तो बोला लेक ऑफ लव, और सब लेक ऑफ लव हैं, सब प्रेम के भंडार हो। आनंद स्रोत, प्रेम स्रोत बह रहा है, सबके अंदर बह रहा है। लाना नहीं पड़ेगा कहीं से उधारा, नहीं कोई किराए पर, नहीं कोई पैसों पर मिलेगा ये प्रेम। और सब दुकानें हैं, प्यार की दुकान कहीं सुनी है? ये प्रेम बिकता है इधर, आओ लेके जाओ, लिखा हुआ है कहीं पर नहीं, माना इधर दुकान नहीं है ना, खाली भंडारे लगे पड़े हैं। हाँ, पर दुकानें नहीं मिलेंगी दुनिया में। भाई तुम खरीद करना चाहो प्रेम, कोई नहीं मिलेगा कहीं पर। गुरु हमारे अंदर के प्रेम को खाली जागृत कर देता है। तभी सुनते हो ना, गुरु नानक ने पंजा मारा, आज तक बोलते हैं वहाँ पंजा साहब है। एक और जगह हम लोग गए थे, नानक सागर था वहाँ, कहाँ गए थे याद नहीं आता, इधर रुद्रपुर बाजपुर के थोड़ा दूर कहाँ गए थे, कहीं गए थे। मीठा और रीठा साहब, रीठे भी मीठे बोलते थे, रीठे नहीं तो कैसे होते हैं, झाग वाले रीठा साहब, और खाते हैं लोग रीठा। और एक बड़ा सागर जैसा, बहुत बड़ा सा, दूर तक भी उसका किनारा न दिखे, पर है लेक, सागर जैसा, उसको नानक सागर। तो बोला ये गुरु नानक ने ऐसा पंजा मारा था, वो पानी आया था, उसको बोलते हैं नानक सागर। तो पंजा साहब सुनने में आता है वहाँ, पंजा साहब पंजा मारा, तो समझो वो तो बाहर का पानी निकला। तभी बताया गया गुरु भी तुम्हारे कठोर दिलों पर पंजा जैसे मार देता है, तो वहाँ से प्रेम का पानी निकलता आता है और फिर कभी नहीं खत्म होता। एक बार ये प्रेम जागृत हो गया, खाली ऐसा स्पॉन्टेनियसली ऐसा निकला, खाली देरी लगती निकलने की, जब निकल के आया तुम इसको कोई भी डट्टा देकर बंद नहीं कर सकते। तुम अपने प्रेम को कोई बंद करना चाहे, अभी तुम्हारे हाथ का नहीं है मामला, क्योंकि तुमने तो पैदा ही नहीं किया जो तुम बंद कर सको। गुरु ने पंजा मारा हमारे अंदर, आत्मा का ऐसा ठका किया और प्रेम निकल आया। अभी प्रेम बढ़ता ही जाएगा, अभी तुम लाचार हो उस प्रेम को प्रकट करने में और बांटने में। ये बात है, ये जो तुम्हारे बिना खबर के होता रहेगा। वैसे बंद कर देते, मैंने इसको पानी गिलास दिया ना, मैंने इसको डब्बा दिया ना, एक सुनी मेरे को इतना छोटा भेजा, पर जब खोला तो शर्म आ गई, क्योंकि उसके उस डब्बे से ज्यादा उसमें था, सॉलिड माल था। हाँ, बेकार में मैंने उसके लिए बोला, खोल के पहले देखी। ऐसे माँ पुतौल का प्यार होता है, हिसाबी किताबी तराजू सबके पास लगी रहती है दुनिया में। बाजी हम लोग सब ऐसे ही है, तौल माप वाले, या तो किराने वाले हैं या तो सब्जी वाले हैं। तौलते सबको माप के प्यार दिया था। उसने मेरे को 1 किलो दिया, मैं इसको 1.25 किलो क्यों दूं प्यार? मेरे को भी इसको पूरा उसके ही जितना देना। ऐसे कंजूस बने अपने प्रेम को सुखा दिया। ज्ञान ने तुमको देखना कैसा हरा भरा, जैसे आज पेड़ों को देखो हरे भरे लग रहे हैं ना, चमक गए, उसकी धूल सारी निकल गई। 7 महीने के बाद उन्होंने स्नान किया, लेकिन धीरे धीरे वो एक्शन थम जाएंगे, क्योंकि हाँ,
तो ये ध्यान में ही नहीं आएगा कि कोई दूसरा देख रहा है या क्या, भी ऐसा ही हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर की क्षमता हो जाती है, फुली कॉन्शियस भी रहते हैं, अच्छा हो जाता है। लेकिन अपने एक्सप्रेशंस को, अपने भाव को दबाना नहीं, अचानक दबाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। वो पागल हुए माया के पीछे, कुछ भी देखो उन पागलों का बड़ी हिस्ट्री होती है। और ये पागल, गल को पाया तो ठंडे ठार हो जाते हैं, खुश हो आप, आबाद, और क्या चाहिए। दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहती दुनिया को पागल। अब तुम ही बताओ कौन है पागल, बोलना। हाँ, कंघी कंघी नगन सत्य है, पर ये अनुभव की कंघी उसको ही मिलती है जो बालों से खाली हो जाता है गंजा। राइट। दर्शन, कितना भ्रम पैदा हो गया। दर्शन शास्त्र, दर्शन ये तो बाहर का हो गया, फिर विश्वासी का तो कभी कैसा कभी कैसा। समझो, मीरा कहती है मैंने दर्शन पाया, फिर तो निराश होती रही, कभी दुखी होती रही। पर दर्शन है आदर्श, अपने को दिखाओ तुम, वरना सत्य को देखो, अनुभव करो। ये सच्चा दर्शन, अपना रूप पहचान। रे मन दर्शन, यही भगवान। खुद का रूप पहचान नहीं, दर्शन है भगवान का। क्योंकि भगवान का दर्शन होगा नहीं किसी को भी जब तक खुद को नहीं जाना। मत्था कूट कूट कर पूरा हो जाएंगे, पर भगवान का दर्शन होने वाला नहीं। तो इस दर्शन अक्षर ने बवाल पैदा किए थे। उसको दर्शन हुआ, उसको ऐसा हुआ, उसका ऐसा हुआ। सत्संग सुनने के बाद भी दर्शन अक्षर से झगड़े हुए हैं। इसीलिए कितने सत्संगी हम लोगों को बोलते थे किसी का तो दर्शन करेंगे हम भी। तो घर में अगर बच्चों को हमने आदर्श नहीं दिखाया मंदिर बना के, तो नुकसान हो जाएगा। ये जो मंदिर रखने का एक रवाज चल पड़ा था पहले भी, बहुत दुनिया में होते थे। मंदिर क्या होता है? मन अंदर, मंदिर है सच्चा। बाहर जो भी बनाया वो तुमको एकाग्र कभी पूरा नहीं करने देगा, और मांगे शुरू हो जाती है। मंदिर मना ही जहाँ ठाकुर होंगे वहाँ तुम भाग भाग के या तो छिपने की रास्ते ढूंढते हो कि भागे भगवान की शरण जाए तो हालतों से बच जाए। तो अगर बचना ही है तो क्यों नहीं अपने अंदर का दीदार करके बचो, कि हमेशा के लिए हालतों से बच जाओ। बाकी तो मंदिर जो भी बने पड़े हैं, ठाकुरों पर अभी धूलें चढ़ती रहती हैं कितनों के। हम नहीं बोलते ऐसा करना कभी भी, पर हम बोलते हैं जो भजन भी पहले एक आता था, रेडियो का होता था कि इंसान में देख न पाया, मंदिर में तो पत्थर में तो भगवान दिखा, पत्थर में तो भगवान हरि पूजा, इंसान में देख। हरि दिखे, हरि दिखता था सबको। कंसंट्रेट करके करके तुम हरि देखते थे। झगड़े हैं इंसानों के इंसान से, हैं या नहीं? ये सब सत्संग में सताए हुए किससे आए हैं? किससे आए सत्संगों में जो हम पहुंचे? भगवान से। जो पत्थर वाले भगवान से दुखी होकर आए या इंसानों से दुखी होकर आए? वो एक सिंबल था कि अगर पत्थर में तुम देख सकते हो तो चेतन में भी देखो। ये था, ये एक शर्त थी। अगर तुम पत्थर में देख पाए फिर तो चेतन में देख ही पाओगे। देखना ही था। उसकी तरफ इतने लोगों में एकाग्रता नहीं, तो एक जगह एकाग्र करके 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 भगवान को अंदर से प्रकट किया। सारी तुम्हारी एकाग्रता तुम्हारी थी। तो उस मंदिर में से अगर एकाग्रता होवे, स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत छोटा था तो घर में बोला शिवरात्रि का रखो, व्रत करना है। तो सारी रात जागना है और व्रत बना पूरी रात जाग के। तो छोटा था, 10-12 साल का था कि कितना था उसको, ये बैठ गया भी जल्दी रात बीते, सुबह हुए तो खाना खाऊं। तो शिव का मन घर में बना हुआ था, पूजा होती थी। शिव के मूर्ति ऐसा जो बनी हुई थी उस पर चूहा चढ़ रहा था। ये बहुत हटा है, पर चूहे को उधर माल मिल रहा था। जो माल चढ़ाए गए थे वो बार बार खाने जाए। फिर वो
तो अंदर छोटे बच्चे को अंदर आया, शिव को इतनी ताकत नहीं चूहे को भगा सके। बच्चे को ख्याल, अगर वो चूहे को नहीं भगा सकता तो मेरे दुख कैसे दूर कर सकेगा। तो मैं जाऊं खोज ना करूं। ये जो इस एक में, शिव में या पार्वती में या गणेश में, इसमें उसमें भगवान मान के बैठे हैं। कुछ तो हस्ती है, कोई तो शक्ति है, पावर है जिस पर दुनिया चल रही है। क्यों नहीं मैं जाकर उसको ढूंढूं। भागा वहां से, रफू चक्कर उधर से भागा, फिर नहीं लौटा। जो भी भागे, जिनको खुल गया अंदर से, बड़े काम के लिए भागे तो भागना नहीं कहलाता है, ये भी बात है। पर वो गए तो कुछ प्राप्त करके लौटे। तब प्राप्त क्या किया कि ईश्वर सर्वत्र है ही है। तो उस सर्वत्र वाले ईश्वर को न मान के हम जो हदों में, इसीलिए आर्य समाजी मूर्ति पूजा को डिनाई करते हैं। वो यज्ञ हवन को तो बहुत मान देते हैं, पर मूर्ति पूजा उनके उसमें नहीं है, कभी भी नहीं मानते मूर्ति पूजा को। नास्तिक भी मूर्ति को नहीं मानता है, आर्य समाजी भी नहीं मानते, ब्रह्मज्ञानी भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते। सच्चाई तो यही है। पर आर्य समाज कहाँ धोखा खा गया वो अलग बात है। ब्रह्मज्ञान का तो बात ही निराली है। आर्य समाज के लिए 3 बातें हैं, ईश्वर भी है, जीव भी है, जगत भी है। ये बातें तो फिर जो जीव जगत है वो जीव जीव ही रहेगा, जगत जगत ही रहेगा, ईश्वर ईश्वर रहेगा। यहाँ उनका जिद है। वो उसको कभी नहीं मानते कि एक ही वो अनेक दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा झगड़ा हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी का जो एक सच्चाई पर नज़र गई हुई है, फाउंडेशन पर, कि वो एक ही अनेक बना है, और फिर भी वो एक का एक ही है। वेदों का महावाक्य पर उसको पक्का पता है और दिखाई दिया है। वो एक ही अनेक बना है, और अनेक वही एक है। वन इन ऑल एंड ऑल इन वन, समझा? वन इन ऑल, इतना तो सब मानते हैं, पर ऑल इन वन, वो सारे ऑल भी एक ही में हैं, एक ही अनेक में, अनेक एक ही में। ये जानने के लिए तीजा नेत्र चाहिए कि ऑल उसी वन में और वन भी ऑल में समान। हाँ, पर सागर समाना बूंद में, ये जानने बिरला कोई। Unless you know not all, you love not all। ये क्राइस्ट की भी बात है कि unless you know not all, तो ऑल को जानना पड़ेगा क्या, एक एक को क्या। नो नॉट ऑल मना ऑल मैं हूँ, तो लव नॉट ऑल, तो प्रेम तुम्हारा होगा ही नहीं। मैं हूँ तो प्रेम है। अनलेस यू नो नॉट ऑल, जब तक तुमने सबको अपना आप करके नहीं जाना है, प्यार कैसे होगा? प्रेम की भी तो शर्त है। तो क्या जानते हैं अभी? पता हमने कहा दादा भगवान ने काम कैसा किया, निराला करके दिया, जिसमें करना भी नहीं पड़ा, किसी से टूटना नहीं पड़ा, छूटना नहीं पड़ा, तो भी नहीं और अटकाओ नहीं। वैसे तो देखो सोचने जाओ तो बहुत बुरा लगता है ऐसा बड़ा, लेकिन प्रेम में सारी दुनिया से एक जैसा प्यार, झगड़ा ही खत्म। किसी समय तो बहुत बड़ी बात लगती थी, जिससे बात करो अटक जाते थे, किसी के गुण पर अटक गए, किसी अच्छाई पर अटक जाते थे। ये गुरु ने कैसा अंदर पोचा फेर दिया कि न अटको न अटकाओ, तो सुक्के भी नहीं रह जाते हो, प्रेम से भरपूर हो जाते हो। क्योंकि गुरु निराकार रूप में सबको नज़र से निहाल करता रहता है। ये भी एक बड़ी बात है। जो निहाल हो गए वो क्यों सूखे रहेंगे, वो क्यों खुटेले रहेंगे, वो क्यों खाली और अधूरे रह सकते हैं। निहाल करता है गुरु सच्चा, जो नज़रों से। निहाल हो गए हैं दादा भगवान, गीता भगवान की उन महान दृष्टियों से निहाल। इसीलिए तो कभी नहीं लगेगा कि गीता भगवान की प्रेजेंस या दादा भगवान की प्रेजेंस नहीं है, आज दुनिया में है। तेरा नाम क्या है? ओम। अभी एक जगह एक आई, बोला बच्ची पैदा हुई है, क्या नाम? बोला ओमवती रख। ओमवती। तो ओम इज माय नेम। तो बोला तुम्हारा नाम तो ओम है, तो रहते कहाँ हो? अपने ही दिल में, सबके दिलों में। तो ओम मेरा घर है, हार्ट सबके दिल। लाइफ गेम लगती है अभी, मिथ्या बुद्धि में गेम ही लगेगी। अब झूठी खेल खेलो। तुम जब गीता भगवान मिसाल देते थे
भाई टाइम पास करने के लिए 4 जने समझो बैठकर झूठी जुआ खेली, पैसे भी निकाले, पर जैसे एंड हुई सबने अपने उतने पैसे थे बांट के ले लिए, जितने जितने पूरे पूरे निकाले एक जितने। फिर खेल पूरा हुआ, पैसे ले लिया, अब न हारने का गम न जीतने की खुशी, समानता रही ना। बोला दुनिया में भी ऐसे अगर तुम समझते हो, पर वैसे सच्चे खेल में दिल की धक 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 बढ़ती जाएगी। हारोगे तो धक धक बढ़ेगी, जीतोगे तो भी धक धक बढ़ेगी। जीतने वाला डबल दांव लगाता है, हारने वाला पीछे हट जाता है। तो बोला ना, हारने वाले का आधा मुंह काला, जीतने वाले का डबल मुंह काला, इसीलिए बोला गया है। पर झूठे खेल में पूरा लगाया पूरा मिला और टाइम भी अच्छा बीता, तो शिकन नहीं आएगी हारने की। ये बोला संसार जगत को तुम एक ऐसा गेम करके, नाटक करके झूठा खेलते भी हो, पर हार जीत का गम नहीं। इसीलिए आई एम ऑलवेज सेम रहो, एक जैसा, एक रस, ऐसा फ्रिक्शन में नहीं आएंगे। माइंड नहीं तो कभी कैसा कभी कैसा। तुम अपनी एसी चालू करो, बंद करो। बच्चे क्या करते हैं, बटन नीचे होता है ना, कभी कभी बंद किया फिर चालू करते हैं, फिर बंद किया, सेकंड में उसका सब कंप्रेसर उड़ सकता है, उड़ता है ना। तो तुम्हारे एसी का कंप्रेसर अंदर से नहीं उड़ जाएगा? बोलना, अंदर की एसी लगी पड़ी है, फिट लगी पड़ी है, उसमें अगर टिक 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 कंप्रेसर उड़ेगा। कभी गैस उड़ जाती है अंदर की एसी की, कभी कंप्रेसर उड़ जाता है, और क्या होता है। तो अंदर में भी तो भगवान कितना भी बैलेंस करके बैठेगा, रखेगा रखेगा रखेगा, पर गड़बड़ तो हो ही जाएगी। इसलिए उसको नहीं होने देना। स्ट्रेस ज़्यादा रखेंगे, मुसीबत खुद को ही होगी। नो स्ट्रेस। थोड़े हेल्थ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए थोड़े स्ट्रेस चाहिए, वो हो जाते हैं आप ही। वो तो चाहे अनचाहे तुमको मिलते ही रहते हैं, पर तुम खुद से नहीं रखना। क्या कहते हो? हाँ, कहीं भी नवरी ऐसी कई गले चलो। स्टार्टिंग में ऐसा करता भाव रखने में या ममता रखने में ये है। बोला ना, पानी का गिलास देकर ऐसा तुमको लगता है तुम पानी के हजारों को पिलाया होगा, भूल गए होंगे। ख्याल भी नहीं है भाई, हाँ। टंके वाला पानी बोला यो क्या नल का तुम्हारे बाप का था क्या? हाँ। उससे ही तो भर के दिया और अहंकार करते मैंने पानी दिया। पानी था भगवान का, बीच में टांग अड़ा दी, मैं की टांग अड़ा दी। सीधा ही बोला तुम्हारे बाप का था क्या? हाँ। नल का। लेटर्स जब समझो एक तरह से बहुत समय तक गीता भगवान मौन में रहते थे, माना मौन जबरदस्ती फोर्सफुली चुप कराए रखा गया भाई, जैसे वो बात न करें। तो शक्ति दबी तो नहीं, लेटरों के थ्रू सबके पास जाते थे लेटर्स। तो वही बोल रही थी वो कि इतने लेटर्स जो समझो तो कितने साल हो गए लेटर्स को गए हुए, यहाँ से 30 साल हुए होंगे। तब इतनी स्थिति उनकी थी जो आज हम समझ पा रहे हैं। उसने बोला एक ने, आज उस गहराई को हम कैच कर पा रहे हैं इतने संग के बाद। उन्होंने वो लेटर्स तब भेजे। फिर 5 साल वाणी चली बांद्रा में, इधर उधर पूना में, फिर सबको भरा भरा कर दिया। इतनी वाणियाँ चली कि वो कैसेटों के भंडार लगते, खजाने अंदर भरे पड़े थे। तो यही लगा जैसे धरती बीज को उभरने नहीं देती है, अंदर डाला जाता है धरती के अंदर खोद के, तो कैसी धरती को फाड़ के निकल आता है चीरा डालकर। कभी कभी देखना 2 ऐसे पार्ट रहते हैं, उसमें से बीच में से निकल आता है। तो इतनी कठोर धरती को इतना मुलायम बीज ऐसा सीना फाड़ के निकलता है और आकाश से बात करता है, पेड़ बनकर। पाताल से निकला, आकाश में बात की उसने। तुम्हारे भीतर के पाताल का ज्ञान आकाश से बात करेगा, ये है सच्चा ज्ञान। तो पाताली पानी जैसे होता है ना, कभी कभी कहीं कहीं से जो निकल आते हैं
स्प्रिंग्स, पाताली पानी मीठा इतना होता है कि पूछो। अंदर भी अनुभव का ज्ञान रहेगा, मिठास वाला पाताली ज्ञान, पाताली प्रेम हमारे अंदर से, और वो आकाश से बात करेगा, हो जाता है। इसीलिए देखा जाए हम करते भी कुछ नहीं है, जाकर शरण भी नहीं लेते हैं, लेकिन सच्चा गुरु हमको शरण दे ही देता है, करा देता है, ये जो काम हो जाता है। अभी भी रास्ते में बात चली, मैं उस दिन चली होगी कोई बात, भाई विवेकानंद, रामतीर्थ नहीं विवेकानंद, तो औरों को रीस होती थी, बेटिया आयो रखा रामकृष्ण ने, विवेकानंद बिल्कुल अल्टीमेट चेंज हो गया। तो और जो शिष्य थे वो आकर कहते थे, गुरुजी आप हमारे सिर पर भी तो हाथ रखो ना। तो रामकृष्ण कहता था सिर जल जाएगा तुम्हारा, ये क्या कायदा है। विवेकानंद के सिर पर आपने हाथ रखा तो वो पहुंच गया, और हमारे सिर पर हाथ रखोगे तो हम जल जाएंगे। तो रामकृष्ण ने क्लियर किया कि मैंने सिर पर हाथ नहीं रखा, और उसकी लियाकत ने मेरे से हाथ रखवा लिया। तो गुरु पूरा चेला पूरा, ये काम होना चाहिए। रिसीविंग होवे, टाइम पूरा आना चाहिए, काम हुआ पूरा। रामकृष्ण बन के अगर विवेकानंद के सिर पर हाथ रखता तो न काम कुछ होता था, शायद गड़बड़ी हो सकती थी। तो ये बंद की जो काम होता है वो नुकसान वाला है। नेचुरल ईश्वर इच्छा से हो जाए वो है काम पूरा। ईश्वर जब अपना काम करता है तब वह काम थ्रू करवाता है। दादू सोभ्या दास की अपना नाम न ले, वो उसका काम है, लेकिन दादू सोभ्या दास, दास भी तो पूरा बने। दादू कहता है दास की शोभा बढ़ाता है, दास भी तो कोई बने, फिर तो उसको मालिकों का मालिक कर देता है भगवान। गुरु के पास पता नहीं कितनी रिद्धियां सिद्धियां रहती हैं, वो सब दे देता है अंदर में, और आगाह कर देता है उसको कभी भी काम में नहीं लाना। मैंने भी नहीं लाया, तुम भी नहीं लाना। अनजानाई में जो हो जाए वो हो जाए, पर तुम्हारे जानकारी में तुम कभी भी किसी को वर श्राप नहीं देना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो ये बात सच्ची है। पानी गिलास पिलाकर अहंकार करेंगे तो अहंकार के तो छेद बहुत है। जब ये बात पूछी थी मैंने, भी पानी गिलास पिला के कैसे अहंकार कर, छोटी बात है। बोला इसे बड़ी बात हो सकती है। अगर तुमको उस समय कोई ऑफर न करे पानी का तो अपना याद आएगा, मैंने पिलाया था, मैंने इसको, ये प्यासे मर रहे थे, मैंने पानी पिलाया। तो पूछते भी नहीं है अहंकार। वो भी नहीं आया तो बोलेंगे क्या पानी भी नहीं पूछ रहे, पानी भी नहीं पूछे, हाँ पानी भी नहीं पूछ रहे। ऐसा ये कैसे किस्म के लोग हैं। मैंने अहंकार आएगा ही आएगा, मैंने तो पूछा था, ये नहीं पूछ। अहंकार खड़ा ही है, और ये अहंकार कभी अहंकार दिखाएगा नहीं, पर पूंछ पकड़ता है दूसरा, जैसे वैसे अहंकार रूपी पूंछ को पकड़ेगा गुरु, और फिर निवारण भी करता है। ऐसा नहीं खाली पकड़ के हमको सताता है, धीरे 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 अंदर से निवृत्ति मिल जाती है, और हमारे सब दुखों का अंत आ जाता है। क्योंकि आई में दुख घना, ईगो गॉन ट्रबल्स गॉन, व्हेन ईगो गॉन ऑल ट्रबल्स आर गॉन। ये तो पक्की निशानी। सब झगड़े फसाद दुख जो भी रोना धोना इस अहंकार को ही है, और फिर भी हम अहंकार को चिपके बैठे रहते हैं। किसी को जाने दें तो खुश। चलो भरा हुआ कभी नहीं भी मतलब हो, पर भजन बन जाता है तो अर्थ ही दूसरे। तू प्यार का सागर है, गुरु हमको कहता है तू प्यार का सागर है, स्टॉप हो जाए ना। और हम कहते गुरु जी मैं तो तेरी बूंद का प्यासा हूँ, मर गए। तू सागर है तो सागर में रहना, खुद सागर बंद कर।